सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो किसान भाई नहीं जान पाते हैं और उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उनको पूरी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। इन्हीं सारी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर RD वर्मा जी। नमस्कार, मैं हूं रुद्र और आप देख रहे हैं ऋषि कृषि सीरीज़ लाउड स्पीकर 90 FM पर। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपके बारे में थोड़ा बहुत बताएं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि लिसनर व्यूअर हमारे जान सकें। जी, मैं डॉक्टर RD वर्मा, जिला कृषि रक्षा अधिकारी गोरखपुर, और विशेष रूप से कृषि विभाग में मैं कृषि रक्षा से संबंधित जो भी किसान भाइयों की समस्याएं हैं, जो भी फसल वो उगाते हैं, बीमारियां और कीड़े लगते हैं, तो उसमें उचित सलाह देना और समय समय पर जो निरीक्षण करना, ये सारे काम किए जाते हैं। सर, आप कई क्षेत्रों में काम किए हैं, कहाँ कहाँ काम किए हैं, इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस। जी, मैं चूँकि इस विभाग में पिछले 12 वर्षों से हूँ और 2011 में मैं कृषि विभाग में पहली पोस्टिंग मेरी फैजाबाद में हुई थी। अच्छा। फैजाबाद में मैंने जो है काफ़ी काम किया, पिछले 5 वर्ष तक वहाँ पर मैंने काम किया। उसके बाद से फिर हमने मेरा ट्रांसफ़र जो है बहराइच में हुआ। बहराइच में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया और इस समय वर्तमान में मैं गोरखपुर में कार्यरत हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कीट रोग नियंत्रण योजना क्या है और किसान भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ उठाएं? जी, कृषि विभाग द्वारा एक कीट रोग नियंत्रण योजना संचालित होती है जो जिला कृषि रक्षा अधिकारी के अधीन होता है। इसमें जैसे किसान भाई कोई भी अगर फसल उगाते हैं, चाहे वो कोई अन्न के रूप में जैसे चना, मटर या रबी का हो या खरीफ का हो, जायद का हो, या फिर बागवानी हो, आम का बगीचा हो, अमरूद का बगीचा हो, या कि फूल पत्ती की खेती वो कर रहा है, फूल का जो है वो बिजनेस कर रहा है, तो उसमें जो भी बीमारियां लगते हैं और जो भी कीड़े मकोड़े लगते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हो जाता है। अगर समय से देखभाल नहीं करते हैं फसलों का तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में जो भी फसलों में कीड़े और मकोड़े या फिर जो है बीमारियां लगती हैं, तो उनके बचाव के लिए किस प्रकार से दवाएं डाली जाएं, कितना डालना है, कौन सी दवा कब डालनी है, ये सारी चीज़ों के लिए एक योजना है जिसको कीट रोग नियंत्रण योजना के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और इसमें मुख्य रूप से जो है 3-4 बिंदुओं पर जो है विभाग काम करता है। जैसे अगर कोई भी किसान अगर कोई भी कृषि रक्षा रसायन का उपयोग फसल में करता है तो उस पे विभाग की तरफ से सरकार जो है अनुदान यानी कि सब्सिडी देती है। तो इसमें 3 तरह का सब्सिडी है। पहला ये है कि जैसे वो है बीज शोधन और भूमि शोधन। बीज शोधन और भूमि शोधन पर अगर कोई कृषि रक्षा रसायन का वो किसान खरीदते हैं तो उस पे जो है 75% का अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है, चूँकि DBT जो है उसमें खाते में जाती है। सर, हम भी आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि बीज शोधन क्या होता है और भूमि शोधन क्या होता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए ताकि किसान भाई जान सकें। किसान भाई कोई भी अगर फसल खेत में बोते हैं तो थोड़ी सी असावधानी से उसमें तमाम भयंकर बीमारियां लग जाती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जब वो बीमारी लग जाती है तो लाइलाज होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। हाँ। तो फिर किसान भाई जो है उसको बचाव के चक्कर में काफ़ी जो है दवा का इस्तेमाल करते हैं, तमाम पैसे खर्च होते हैं और उसके बाद भी फसल नुकसान हो जाता है, बच नहीं पाता है। तो इसके लिए बीज शोधन करना जरूरी है। बीज शोधन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है कि समझिए कि जैसे छोटा बच्चा है। हाँ। और अगर वो बीमारी महामारी से लड़ने के लिए उसके मम्मी पापा जो है टीका लगवाते हैं। हाँ। तो सेम उसी तरह से बीज चूंकि खेत में जा रहा है और खेत में जा करके अब जो है 6 महीना 4 महीना अब वो रहेगा जब तक कि जो है नया जो है अन्न उसमें से फसल तैयार ना हो जाए। तो हम जो है बीज शोधन को टीका के रूप में कह सकते हैं कि हमने जो है उसको टीका लगा दिया है। अच्छा। और वो अब जो है जब खेत में रहेगा तो फिर सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ रहेगा, किसी प्रकार की कोई उसमें बीमारी नहीं लगेगी। तो बीज शोधन के विषय में मैं बताऊं कि जैसे किसान भाई चना, मटर, मसूर, अरहर और हरा मिर्चा में उकठा की बीमारी लगती है। अगर जो है बीज शोधन किसान भाई कर लेते हैं तो फिर ये बीमारियां नहीं लगती हैं।
हाँ। इस बीमारियों से बचाव हो जाता है। क्योंकि जब बीमारी लगती है तो तमाम तरह की दवाओं का छिड़काव करते हैं। मान लीजिए कि बड़े स्तर पे है तो मजदूर भी लगाना पड़ता है, तो काफ़ी खर्चीला होता है। तो सर थोड़ा सा आप बता दीजिए कि बीज शोधन हमारे किसान भाई कैसे करें? जी, बहुत बढ़िया। बीज शोधन करने का बड़ा आसान उपाय है। किसान भाई कहीं से भी बीज अगर खरीदें, कृषि विभाग से खरीदें, किसी प्राइवेट संस्थान से खरीदें, अपने घर का बीज अगर उस प्रयोग कर रहे हैं बोने के लिए, तो उसमें साधारण सी प्रक्रिया है कि बीज को बोने से पहले विभाग में एक जो है बायोपेस्टिसाइड होता है, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक पाउडर होता है और 1 किलोग्राम बीज के लिए 5 ग्राम जो है ट्राइकोडर्मा पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। ऐसे समझें जैसे मान लीजिए कि अगर गेहूं का बीज हम लेते हैं, 10 किलो अगर बीज है तो 10 × 5 = 50, यानी कि 50 ग्राम जो है उस पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। उसको 2 तरह से किया जा सकता है। 2 तरह से ये है कि पहला तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए कि गेहूँ के बीज में उस पाउडर को अच्छे से मिला लिया जाए, थोड़ा सा पानी का उपयोग करके अच्छे से मिला जाए ताकि उस पर एक परत बन जाए, चिपक जाए। अच्छा। ये आसान तरीका होता है अगर समय नहीं है तो। लेकिन अगर समय किसान भाइयों के पास है तो वो क्या करें कि एक घड़े में थोड़ा पानी लें और पानी में इसी पाउडर का घोल बना लें, डाल करके घोल बना लें, और फिर जो है उसी जो भी बीज आपको जो है प्रयोग करना है बोने के लिए, तो उसको 10 मिनट के लिए पानी में उस घोल में डुबो दें। अच्छा। और डुबो करके फिर छान करके निकालना है। निकाल करके 24 घंटा छाए में अगर उसको सुखा लेते हैं, हाँ, तो उस पे एक जो है उसी ट्राइकोडर्मा का जो पाउडर का जो घोल बना था उसका एक लेयर, एक परत चढ़ जाता है। और वो लेयर चढ़ने से क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर जो है बीज खेत में जाता है तो अगर लेयर नहीं चढ़ा रहता है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो ज़मीन के अंदर होते हैं खा लेते हैं। तो पता चला क्या कि 100 बीज अगर बोया गया तो उसमें से अगर 10 बीज ही अगर कीड़े मकोड़े ने खा लिया तो 10% तो वहीं खत्म हो गया। हाँ। तो उत्पादन प्रभावित होता है। उसके अलावा जो है अगर चिड़िया उसमें कुछ ऊपर बीज देखते हैं या फिर जो है कुछ चिड़िया उसमें से खा लेती हैं, चुग लेती हैं, और जब इस लेयर जो परत बन जाता है, जब बीज शोधन करते हैं तो फिर चिड़िया कीड़े मकोड़े उसको छूते नहीं है, क्योंकि वो जो है बहुत कड़वा स्वाद का हो जाता है तो नहीं खाते हैं। तो अच्छा। आपका जैसे 100 बीज किसान भाइयों ने अगर बीज बोया है तो वो 100 उगेगा, कहीं कोई जो है नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात की जो मैंने बताया कि जैसे चना, मटर, मसूर और हरा मिर्च में, अरहर में जो उकठा की बीमारी लगती है वो बीमारी नहीं लगेगी। अच्छा। गेहूं के फसल में जब बालियां आती हैं तो जो है गेरुई या फिर जो है वो इसमट की बीमारी लगती है। हाँ, जो काला दाना जो है काला काला हो जाता है। तो वो जो है बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जो है उस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। अगर बीज शोधन कर देते हैं तो वो बीमारी लगती ही नहीं है। अच्छा। तो इसी होता है कि किसान भाइयों का जो है पैसा बचता है, उनका लागत कम हो जाता है। यानी पौधा निकलने के पहले और पौधा निकलने के बाद दोनों तरफ से हमारे किसान भाई बच जाते हैं। हाँ, सर ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे भूमि शोधन, क्योंकि जैसे बीज शोधन जरूरी करना है, हाँ, उसी तरह से भूमि शोधन भी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भूमि शोधन हमें जो है किसान भाइयों को बताने में बड़ा ये हो रहा है कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी खेत है, जैसे नहर के किनारे है, बगीचे के किनारे है, या फिर कोई खड्डहर है, पुराना मकान है, या फिर बाग बगीचे के किनारे है, तो वहाँ पर क्या होता है कि खेत में दीमक के लगने का प्रकोप होता है। दीमक एक सफ़ेद रंग का छोटा सा कीड़ा होता है और वो ज़मीन के अंदर होता है। होता क्या है कि जैसे किसान भाई समझ नहीं पाए और बीज बो दिए, बीज तो उगा, जमा हुआ, उसमें बीज बढ़ने लगा, फसल जो है बढ़ने लगी, पौधा, लेकिन क्या होता है कि दीमक जब सक्रिय होता है तो वो जड़ के काट देता है। हाँ। तो जब जड़ काट देता है तो फिर पूरा पौधा सूख जाता है। तो वो जो है पूरा उनका लागत जो भी उन्होंने मेहनत किया, बीज डाला और खाद डाला, सब नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाई जो है भूमि शोधन करें। भूमि शोधन करने के लिए जैसे मैंने ट्राइकोडर्मा की जानकारी दिया, उसी तरह से बायोपेस्टिसाइड में एक जो है बिवेरिया बेसियाना होता है, वो भी सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। और विभाग में सभी जिलों में, सभी विकास खंडों में कृषि रक्षा इकाइयाँ स्थापित होती हैं और उसमें 75% अनुदान पे ये दवाएं मिल जाती हैं। तो क्या करें, जैसे अगर एकड़ भूमि शोधन करना है तो 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम बिवेरिया बेसियाना ले लें और उसको जो है 50 किलो सड़ी गोबर की खाद में मिला लें। अच्छा। अच्छे से मिला लें और उसको 4 से 5 दिन तक छाए में रख दें। फिर 5 दिन के बाद उसको फावड़े से अच्छे से खोद करके मिला करके फिर खाली जो खेत है उसमें छींट दें, छींट करके जुताई कर दें और वो भूमि शोधन हो गया। अब क्या है कि अब उसमें कोई भी अगर बीज बोते हैं
तो उसमें साल भर के लिए उसमें कोई कीड़े उसमें नहीं लगेंगे। और अगर कीड़े लगे हैं तो वो जो क्या करता है कि बेवरिया बेसियाना जो पाउडर मैंने बताया, वो दीमक है या अन्य उस प्रकार का कोई कीड़ा है तो उसके पेट पर और पीठ पर ही उगता है। अच्छा। और वो करके उस जो है दीमक होता है उसका पूरा का पूरा जो है खून चूस करके उसको मार डालता है। तो फिर जो है दीमक के प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी और साल भर के लिए वो जो मिट्टी है वो कीड़ों से सुरक्षित हो जाएगी। अच्छा। सर, हम किसान भाई आज के समय में काफ़ी केमिकल का यूज कर रहे हैं, जिसके चलते उनका फसल पे तो साइड इफ़ेक्ट पड़ ही रहा है, गलत प्रभाव पड़ ही रहा है, फसल जो उपज हो रहा है उस पे भी। सर, आज के समय में देखा जाए हमारे किसान भाई काफ़ी केमिकल का यूज कर रहे हैं, जिसके चलते फसल तो असुरक्षित हो ही रही है, साथ साथ हमारा पर्यावरण भी। तो ऐसे किसान भाई क्या करें कि उनका फसल भी सुरक्षित रहे और हमारा पर्यावरण भी। आज कल जो है भारत सरकार की तरफ से भी इसमें कई योजनाएं चल रही हैं, और ताकि हम जो है किसान भाइयों को और अपने पर्यावरण को, अपनी उपजाऊ मिट्टी को और जलीय जीव जंतुओं को, मानव स्वास्थ्य को इससे जो है खूब प्रभावित होने से बचा सकें। क्योंकि देखिए कृषि रक्षा रसायन को हम दवा कहते हैं और किसान भाई काफ़ी मात्रा में यूज करते हैं। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि वो एक प्रकार का जहर होता है। अच्छा। और जाने अनजाने में भी अगर जो है 5 ml ही कोई जो है अगर पी लेता है या खा लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो इतनी मात्रा में अगर जो है मिट्टी में या पर्यावरण में अगर जो है इस जहर का इस्तेमाल हो रहा है तो निश्चित रूप से केवल मिट्टी जहरीली नहीं बन रही है, पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। और पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ चूँकि जो है सांस लेना ही है, श्वसन क्रिया होनी है, तो फिर जो है मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आजकल जो है जो लोग धूम्रपान या फिर जो है उस तरह का चीज़ें नहीं खाते पीते हैं उनको भी जो है आर्थराइटिस, ब्रेन ट्यूमर, किडनी फेल्योर, हार्ट अटैक जैसे समस्याएं हो रही हैं। हाँ, तो इसमें तो कहीं न कहीं जो है पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग करना भी एक कारण है। तो ऐसे में भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है जो जहरीले या खतरनाक जो रसायन है या जो कृषि रक्षा रसायन है उनका धीरे धीरे प्रयोग किसान भाई कम करें। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या चीज़ है कि जो है किसान भाइयों की फसल को भी कोई नुकसान ना हो, उनका उत्पादन भी कम ना हो, सुरक्षित भी बना रहे और पर्यावरण भी दूषित ना हो। तो इसके लिए बायोपेस्टिसाइड है। बायोपेस्टिसाइड एक ऐसा जो है एक कीटनाशक है कि जो किसी प्रकार के केमिकल से नहीं बनता है, वो जैव होता है। बायो का मतलब जैव होता है, जैविक होता है। जैविक का मतलब किसी न किसी जो है पेड़ या पौधे या किसी कीड़े किसी जीव से बनाया जाता है जो किसी प्रकार का कोई हानिकारक नहीं होता है। तो तमाम तरह के जो है बायोपेस्टिसाइड भी कृषि विभाग में हमारे कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध हैं, और जो 75% अनुदान पर जो है उनको किसान भाइयों को सब्सिडी के रूप में डीबीटी के माध्यम से उनको मिल जाते हैं, जिसमें हमने ट्राइकोडर्मा बताया, बेवरिया बेसियाना बताया, नीम आयल है, स्यूडोमोनास है, वर्टिसेलियम है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे बेवरिया बेसियाना भूमि शोधन में हो गया, ट्राइकोडर्मा बीज शोधन में हो गया। अगर कहीं कीड़े मकोड़े लगे हैं तो उसके लिए नीम आयल है। नीम आयल भी बायोपेस्टिसाइड होता है और उसका इस्तेमाल जो है पानी में मिला करके 5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव करते हैं तो फिर जो है कीड़ों से उनका बचाव हो जाता है। अच्छा। और कीड़ों से बचाव इस तरह से होता है कि जैसे कीड़े मरते नहीं हैं, लेकिन जैसे कोई भी अगर नीम आयल का छिड़काव अगर किसान भाई किसी फसल पे करते हैं तो नीम आयल का जो स्वाद होता है वो बड़ा कड़वा होता है। तो जब पत्तियों पर और तने पर जब उसका मिश्रण जब पड़ता है तो कीड़े मकोड़े उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा वही खाता है ज़्यादा कि जहाँ पर उसको स्वादिष्ट हो या फिर जो है उसको खाने में अच्छा लगे। तो फिर जब कड़वा हो जाता है तो वो नहीं खाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा फसल भी बच जाता है और कीड़े मकोड़ों को भी हम मारने से बच जाते हैं। तो एक जो है एक बायोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, क्योंकि जो है एक कहावत है कि भाई हमें किसी को मारने का क्या हक है, प्रकृति ने जो है सबको बनाया है। तो एक जो है बायोपेस्टिसाइड ऐसा एक अवयव है कि हम अपने किसान भाइयों के माध्यम से अपना पर्यावरण भी जो है हम सुरक्षित रख पाते हैं और हमारा जो है फसल भी सुरक्षित रहता है, और साथ में कीड़े मकोड़े जो इकोसिस्टम का एक जो है अवयव है वो भी सुरक्षित रहते हैं और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो किसान भाइयों को जो है बायोपेस्टिसाइड के प्रति जो है हम आगाह करना चाहते हैं, और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें काफ़ी जो है प्रयासरत है। कृषि विभाग के माध्यम से हम लोग मेला गोष्ठी किसानों के बीच में जा कर के क्षेत्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं।
इसी कड़ी में हम ये भी जानना चाहेंगे कि इंसानों की तमाम सारी समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर है, तो क्या ऐसे किसान भाई के फसल के लिए भी कोई टोल फ्री नंबर है जिस पे कॉल करके सलाह ले सकें कि हमारे फसल में ऐसा रोग लगा है, क्या करें, ऐसी कोई टोल फ्री नंबर? जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। किसान भाई जैसे कोई भी फसल अगर वो उगा रहे हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की समस्या है, कोई अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं, कोई बीमारियां हैं या कोई न्यूट्रिएंट की कमी है जिससे पौधा नहीं बढ़ रहा है, पीला हो जा रहा है और समस्या है, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा 2 जो है टोल फ्री मोबाइल नंबर जारी किए गए। अच्छा। और वो मोबाइल नंबर इस तरह से हैं कि जैसे अगर छोटा अगर मोबाइल है तो किसान भाई जो है निःशुल्क मैसेज के माध्यम से अपनी समस्याएं लिख करके उसमें अपना नाम और ज़िले का नाम और फसल का नाम लिखते हुए समस्याएं लिख करके भेज सकते हैं। और अगर बड़ी मोबाइल में है तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो फ़ोटो भी अपलोड करके भेज सकते हैं। अच्छा। निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई जो है चार्ज नहीं है। तो वो उनको 48 घंटे के अंदर उनकी समस्या का समाधान कर दिया जाता है। उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उनको समस्या का समाधान मिल जाता है। वो दोनों मोबाइल नंबर है 94 522 47 111 और दूसरा है 94 522 57 111। ये दोनों जो है निःशुल्क जो है टोल फ्री नंबर हैं। और किसान भाई जो है किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए इस पर जो है मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से अगर जो है सूचना भेजते हैं तो 48 घंटे के अंदर उनको बैठे बैठे घर पे जो है समस्या का समाधान मिल जाता है। किसान भाई इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का नंबर है, टोल फ्री नंबर जो सर ने बताया है। सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज के हमारे ऋषि कृषि सीरीज में थे कृषि रक्षा अधिकारी गोरखपुर से डॉक्टर RD वर्मा सर। आशा करते हैं कि सर से जो भी हमने चर्चा की आपको बहुत जानकारी मिली होगी अपने फसल सुरक्षा से लेकर के और कैसे अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित करें। साथ साथ अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।